गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में। उसके जितने भी बेसिक्स थे उसके बारे में पढ़ा था, जैसे कि मैंने ट्रांसल्यूसेंट और उसके ट्रांसपेरेंट और ऑपेक के बारे में बताया था। और उससे उससे भी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया था क्या आप ये क्या कहते हैं उसको, प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ाया था प्रकाश के स्रोत कहाँ, प्रकाश कैसे कैसे कहाँ से आती है कौन से प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश, इसके बारे में पढ़ते थे। प्रकाश किसी सतह पर, किसी सतह पर, प्रकाश किसी सतह पर बोले, मान लेते हैं ये कोई सतह है, कोई दीवार है। ठीक, प्रकाश किसी सतह पर प्रकाश किसी सतह पर, यहाँ पे लिखना पढ़कर लौटने की प्रक्रिया को, प्रकाश की किसी सतह पर पढ़कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि यदि ये कोई ये है, मान लेते हैं प्रकाश की सतह मान लेते डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, कोई दीवार है या कोई मिरर है या कुछ भी हो जिस पर प्रकाश पड़ती है, तो वो क्या है, प्रकाश का सतह कहलाता है। तो प्रकाश का सतह माना जाता है कि वो क्या होता है, एक पार्ट उसका क्या होता है, चिकनी होता है और एक पार्ट खुरदरी होती है। यानी कि जिससे प्रकाश पूरी तरह बाहर ना निकले या उससे क्या होता है, परावर्तित हो जाए, तो क्या होता है, परावर्तक सतह कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश परावर्तित हो जाती है, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहते हैं, या इसको ये भी कहते हैं रजजित सतह, जिसको कहते हैं सिल्वर्ड, SIL, सिल्वर्ड। ठीक यानी सिल्वर्ड किया हुआ, तो वैसा मतलब कि सतह को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक। ठीक, ये हुआ प्रकाश के सतह का। और उसके प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इससे ये मतलब है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो किन नियमों को कर कर क्या है, परावर्तित होती है। नियम किसी सतह पर पढ़कर किस तरह परावर्तित होती है, उनके नियमों को हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम में हम जानेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती है, उनको क्या कहते हैं, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। उन नियमों को क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, परावर्तक सतह है। क्या है, प्रकाश का परावर्तक सतह है, जिस पर कहीं से प्रकाश आती है, प्रकाश आती है। जब प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो वो क्या होती है, वहां से परावर्तित होती है। क्या होती है, परावर्तित होती है। तो जो प्रकाश आती है उसको क्या कहते हैं, जो प्रकाश से किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको, आपतित किरण। उसके बाद जो सतह पर पड़कर, जिस सतह पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है प्रकाश की किरण, उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं, जिस प्रकाश आपतित होकर जिस बिंदु पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का आपतन बिंदु। और उसके बाद उस बिंदु से टकराकर जिस रास्ते से वो क्या होती है, प्रकाश परावर्तित होती है, उसको क्या कहते हैं, उस किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम ये कहता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, मान लीजिए सतह है, सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, जो जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, वो क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन का नियम कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो हर एक चीज को अभी हम डिफाइन करते हैं। जैसे इसके बीच एक क्या डाला जाता है, अभिलंब डाला जाता है। यह अभिलंब इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण जिस मतलब बिंदु पर पड़ती है तो उसका एंगल इक्वल है कि नहीं है उसके जानने के लिए हम क्या डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो क्या कहते हैं, अभिलंब। जो अभिलंब कहाँ डाला जाता है, प्रकाश की परावर्तक सतह का ठीक 90 डिग्री पर। जैसे ये परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, उसके ठीक 90 डिग्री पर क्या है, अभिलंब होता है। ठीक, उसके बाद जो एंगल यहाँ पे बनता है, आपतित किरण, आपतन कोण और अभिलंब के बीच जो किरण ये बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसके बाद ये जो एंगल होता है, अभिलंब और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, इन तीनों के बीच जो, इन दोनों के बीच जो किरण बनता है उसको, ये कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो चलिए इसके सभी को हम एक एक करके इसके लिखते हैं और एक एक चीज को हम डिफाइन करते हैं। हाँ, तो फिर आते हैं हम लोग आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, अभिलंब, और उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण, इन सभी को जानने के लिए। तो बताएं किसी सतह पर, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ पे ये मान लेते हैं ओ है, तो यहाँ पर आपतित किरण कौन सा होगा, ए ओ क्या है, आपतित किरण। ठीक, यहाँ पे जब ये परावर्तक सतह है और यहाँ से कहीं से किरण आ रही है किसी सतह पर टकराने के लिए, किसी सतह पर टकराई, तो उस जो सतह किसी सतह पर टकराती है, जो किसी सतह पर टकराती है तो वो क्या कहलाता है, आपतन, ये आपतित किरण। उसके बाद आगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसी बिंदु पर पड़कर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु किसी बिंदु पर पड़कर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये परावर्तित किरण होगा ये कौन सा होगा, ओ बी होगा, ओ बी होगा। ठीक, ओ बी क्या होगा यहाँ पे, परावर्तित किरण। ठीक, अब आते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण जो जिस बिंदु पर टकराती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी ये आपतन बिंदु ओ जो है, वो क्या है, आपतन बिंदु, जहां पर क्या है, आपतित किरण अगर टकराती है जिस बिंदु पर उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब आते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब को क्या कहते हैं, नॉर्मल, जिसको एन से डिनोट करते हैं। किससे, एन से डिनोट करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे जिस परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब, डाला गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री, अभिलंब क्या, अभिलंब कहलाता है 90 डिग्री। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, इसके ठीक बीच में जो डाला गया लंब है वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आपतन कोण को जानने के लिए। आपतन कोण यानी अभी हमने बताया आपतन कोण वो होगा जो आपतित किरण और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण ये और लंब के बीच डाला गया बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं आपतित किरण यहाँ पे क्या है, मान लो ए ओ है। ठीक, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु
आपतित किरण तथा आपतन बिंदु और क्या कह सकते हैं, अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल जिसको कहते हैं एन से डिनोट किया जाता है, उस अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, बना कोण आपतन कोण कहलाता है। नोट करते चलिए, आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद परावर्तन किरण के बारे में जानते हैं। परावर्तन किरण, अच्छा ठीक, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी इसको आई से डिनोट करते हैं। क्या, एंगल आई से डिनोट करते हैं। यानी इसको ये भी कह सकते हैं आपतित किरण और आपतन बिंदु और नॉर्मल, यानी ए ओ कोण ए, एंगल ओ ए ओ एन, ये को क्या होगा, आई से डिनोट किया, यानी इंसिडेंट एंगल को कहते हैं। तो ये एंगल आई भी कहलाता है, यानी आई कहलाता है। ठीक, नहीं लिखते हैं, ठीक। अब आते हैं परावर्तन किरण के बारे में जानने के लिए। परावर्तन किरण क्या कहलाता है, परावर्तन परावर्तन ठीक, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अभिलंब, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, क्या कह सकते हैं, अभिलंब, और आपतन बिंदु तथा किसके भी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। यानी यहाँ पे क्या होगा, एन, एंगल एन ओ बी, ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं आर से डिनोट करते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी इसको एंगल आर भी कह सकते हैं, इसको एंगल आई, इसको एंगल आर कहते हैं। अब हम इसके बाद दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, उनके बारे में जानने के लिए जानेंगे। ठीक है, तो फिर आते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम, यानी इन नियमों को हमको क्या करना है, याद रखना है, अपने जबान पर रखना है। कौन से नियम है कि आपतित किरण यानी ए ओ, परावर्तित किरण यानी ओ बी, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब कौन सा होगा, ओ एन, क्या है, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं, यानी एक ही लाइन पे होते हैं, समतल पर होते हैं। ठीक, ऐसा कह सकते हैं, यानी ए ओ यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण ओ बी, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है, ओ एन, क्या है, ये तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में होंगे, एक ही समतल, यानी प्लेन, एक ही समतल में होंगे, समतल यानी प्लेन, ठीक, एक ही समतल में होंगे। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, मैंने क्या कहा था, आपतन कोण एंगल आई, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण क्या है, एंगल आर, यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण के हमेशा बराबर होगा, चाहे किसी भी तरह हो। जैसे यहाँ से अगर एंगल कोई आपतित किरण आएगा, जो परावर्तित होगा वो अभिलंब के बीच जो डाला गया कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा इसके बराबर होगा, चाहे वो किसी भी तरह। ये अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि प्लेन मिरर पे जब कोई प्रकाश आती है
तो वो उसी माध्यम में उसी तरह मतलब कि उसी लाइन में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी प्लेन मिरर के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण उसका क्या होगा, एक ही जगह होगा। तो इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।